हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टॉम हॉलैंड यानी कि एमसीयू कह लो या फिर सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के बारे में, जिसे लेकर फिलहाल तो यही रूमर चल रही है कि उन्होंने टोटल 6 फिल्मों की डील एमसीयू के साथ साथ सोनी पिक्चर्स के साथ बैठकर कर ली है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस डील से रिलेटेड मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसमें तो एक बात तय है कि ये सारी की सारी डिटेल्स अलग अलग सोर्सेज की तरफ से निकल कर आई है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ से नहीं, जिन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन कर ये बात कहीं पर भी कोट की हो। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, चलिए उन्हीं की डिटेल्स पर बात करते हैं, जिस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि सोनी में बन रहे स्पाइडरमैन के पूरे यूनिवर्स को लेकर, जिनमें से कई सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट के साथ साथ रिलीज तक की कंफर्मेशन दे दी गई है। लेकिन ऐसे में एक मिस्टीरियस रिलीज डेट कहीं न कहीं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 फिल्म की भी रिलीज की कंफर्मेशन देती है। अगेन कहूंगा रूमर के तौर पर, जिस पर मैं आपको पहले ही एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, लेकिन अब उस पर भी बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स में बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, टॉम हॉलैंड की डील पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के वर्स के बारे में, जिस यूनिवर्स में हम स्पाइडरमैन की फिल्मों के अलावा डेफिनेटली उसके कई सारे स्पिन ऑफ वर्जन की फिल्में भी देखने वाले हैं, जिनमें से सोनी ने क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, एल मोर्तो और वेनम 3 फिल्म तक की कंफर्मेशन दे दी है, जिनमें से सिर्फ वेनम 3 फिल्म को ही उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं मिली है, जिस पर मैं आपको पहले ही एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, जिसकी अगर थोड़ी बहुत डिटेलिंग की बात करें तो सोनी वालों की तरफ से ऑफिशियली 12 जुलाई साल 2024 की स्पाइडरमैन की फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया है, या फिर सिंपली कहूँ स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की काफी बड़ी फिल्म को, जिस पर मेरे हिसाब से वेनम 3 फिल्म बिल्कुल परफेक्ट रहेगी अगर रिलीज करने की बात आ रही है तो। लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम भी देखी जाए तो प्रॉब्लम है थंडरबोल्ट जैसी फिल्म, जो उसी मंथ की 26 तारीख को रिलीज होगी। और अगर ऐसा होता है तो कुछ ही हफ्तों के गैप में इस सोनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की फिल्म की रिलीज यानी कि बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर फिल्म लंबे रन को ध्यान में रखकर रिलीज की जा रही है तो। ऊपर से डेफिनेटली ये 2 हफ्ते इतने टाइम गैप में फिल्म को अच्छे खासे नंबर तो नहीं दिला सकते, जिसका अगर आपको इफेक्ट देखना है तो रिसेंटली ब्लैक एडम और वकांडा फॉरएवर में आपको वो चीज देखने के लिए मिल जाएगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 2 बड़ी फिल्मों के मेजर रिलीज को कितना ज्यादा बॉक्स ऑफिस के नंबर पर इफेक्ट पड़ता है, खास करके पहले हफ्ते में रिलीज हुई फिल्म, जिस पर फिलहाल तो सोनी वाले भी ध्यान दे ही रहे होंगे। और हाँ, केविन फाइगी भी, जिसके हिसाब से डिले के चांसेस मुझे काफी ज्यादा लगते हैं इस रिलीज को लेकर, जिस पर अब तक ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है सिवाय इस अनटाइटल की रिलीज को लेकर, जिसे अगर ध्यान में रखा जाए तो इसी साल सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की इसे मिलाकर टोटल 3 फिल्में होती है, जिनमें सबसे पहली है मैडम वेब, जो कि 16 फेब की ऑफिशियल रिलीज डेट पर है, और वहीं इसके पहले मंथ यानी 12 जनवरी की ऑफिशियल रिलीज डेट पर एल मोर्तो जैसी फिल्म, जिसका अब तक प्रोडक्शन तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन वही मैडम वेब और क्रेवन द हंटर जैसी फिल्म पर काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें से क्रेवन द हंटर फिल्म को 6 अक्टूबर साल 2023 की ऑफिशियल रिलीज डेट मिली हुई है, और ऐसी ही ऑफिशियल रिलीज स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 को भी दी गई है, जो नेक्स्ट ईयर 2 जून की ऑफिशियल रिलीज डेट पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल सेट है। और जो चीज ये स्पाइडरमैन के वर्स की एनिमेटेड फिल्म कर रही है, उसे ध्यान में रखकर अगर कई सारी चीजों को सोचा जाए तो यही एक फिल्म है जो सोनी के स्पाइडरवर्स में एक काफी बड़ा बेंचमार्क सेट कर रही है, जिसमें अभी रिसेंटली एक और रूमर डैनियल कुलिया का भी चल रहा है, जो कि शायद से इस फिल्म में स्पाइडर पंक के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ टॉम हॉलैंड का भी नाम निकल कर आया है, जो अपने एमसीयू के कैरेक्टर यानी कि स्पाइडरमैन के साथ इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को वॉइस देने के साथ साथ इस यूनिवर्स में एंटर भी करेंगे। और फिर इसके अलावा सोनी के प्लेस्टेशन 4 के स्पाइडरमैन की भी रूमर इस फिल्म में होने की है। बाकी अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है कि ये एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरवर्स में क्या काम करेगी क्या नहीं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्म देख लेनी चाहिए, जिसमें मल्टीवर्स के सागा में एक यूनिवर्स या फिर कहूँ कुछ यूनिवर्स एनिमेटेड भी थे, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका क्रेविस के जाने की वजह से उनका पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो गया था। तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी सोनी वालों के पास भी है, जो वो अपने स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में यानी कि स्पाइडरवर्स में यूज कर बहुत सारी चीजों को सर्व कर सकते हैं। बाकी स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्म, उस पर एक और बड़ा सा बेंचमार्क है, जिसमें काफी तगड़ी या फिर कहूँ काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रूमर मैडम वेब से भी जुड़ी हुई है, जो नाम ही पूरे मल्टीवर्स के यूनिवर्स में स्पाइडरवर्स की पॉसिबिलिटी को भी लाकर रखता है। और इसी पॉसिबिलिटी में एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर तक की होने की कंफर्मेशन देती है, फिर से कहूंगा रूमर के तौर पर, जिस पर अब जाकर रिपोर्ट उनकी इस फिल्म में विजन के तौर पर दिखाए
जाने की है, यानी उनके किए गए उनके मल्टीवर्स में जो भी कारनामे है वो मैडम वेब अपने हिसाब से शायद से किसी दूसरे पीटर पार्कर को दिखाएगी कि ऐसा भी पीटर का एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ के पीटर पार्कर ने ऑलरेडी अपना नाम एज एन स्पाइडरमैन बहुत ही अच्छी तरीके से बना लिया है, जिससे कि उनके आगे आने की और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अब अगर इसमें एंड्रयू गारफील्ड की डील की बात करें तो कुछ रूमर क्रिएटिव डिफरेंट को लेकर चल रही है और ऐसी ही सिचुएशन टॉबी मैगवायर की भी है, जिसमें इस बार ये दोनों ही एक्टर किसी भी तरीके का रिस्क सोनी के साथ बैठकर नहीं लेना चाहते। इसलिए जब तक उनकी डिमांड और वो जो क्रिएटिव डिफरेंट है बिल्कुल भी मैच नहीं होगा तब तक ये डील अभी के लिए ही इस रूमर के तौर पर फिलहाल तो कंफर्म नहीं हो रही। और ऐसी ही सिचुएशन टॉम हॉलैंड की डील को लेकर भी चल रही है, जिसमें जो कई सारे सोर्सेस है जैसे कि एंकर या फिर कहो ग्रेस एंडोल्फ और कई सारे ट्विटर के अकाउंट्स इसी बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि टॉम हॉलैंड की डील सोनी पिक्चर्स के साथ बैठकर टोटल 6 फिल्मों की हो चुकी है, जबकि वहीं पर माय टाइम टू शाइन अपनी इसी बात को पकड़ कर बैठी हुई है कि ये डील अब तक फाइनल नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में ये जल्द ही हो जाएगी। और ये बात हम सभी फैंस को पता है कि टॉम हॉलैंड जैसा नाम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में सोनी वालों को कितना ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है, जिनमें एक और रूमर टॉम हॉलैंड को ही मेन स्पाइडर वर्स की टाइमलाइन में काफी ज्यादा फ्रंट पर रखने की है। लेकिन फिलहाल तो केविन फाइगी जैसा नाम उन चीजों को बिल्कुल भी करने नहीं दे रहा, जो चीज अब रूमर के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर के पहले बिल्कुल भी नहीं होगी। और रूमर ये भी है कि उसी फिल्म से टॉम हॉलैंड को उसका ब्लैक सूट भी मिलेगा, जो चीज फैंस ने कॉमिक बुक में ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्योंकि देखा जाए तो टॉम हॉलैंड के साथ अब जाकर एमसीयू में प्रॉपर तरीके से जस्टिस किया गया है कि वो खुद के पैरों पर खड़ा हुआ स्पाइडरमैन है, जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ देख लिया है। और इसके बाद टॉम हॉलैंड जो कुछ भी करने वाला है वो ऑब्वियसली उसके पैरों पर ही खड़ा होकर करेगा, जिसमें से ये डील जो 6 प्रोजेक्ट्स की डील को लेकर की जा रही है इसलिए सच नहीं लगती, क्योंकि इनमें से 3 प्रोजेक्ट्स खुद एमसीयू के हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, यानी कि टेलीविजन की सीरीज जिसमें टॉम हॉलैंड के अपीयर होने के चांसेस मुझे फिलहाल तो अभी के तौर पर ना के बराबर लगते हैं। उसके बाद बाकी के 2 प्रोजेक्ट कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर के हैं, जो बेसिकली बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को लेकर हैवी स्पॉइलर की तरफ से जो कोई भी रूमर्स है उस पर यही मोहर लगाई गई है उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग कि केविन फाइगी सारे के सारे मार्वल के आइकॉनिक या फिर कहूँ बड़े से बड़े कैरेक्टर्स को अपनी उस फिल्म में चाहते हैं। अब ये बड़े कैरेक्टर्स पूरे मार्वल की फिल्म से कोई भी हो सकते हैं, जिनमें आप फॉक्स के यूनिवर्स तक को इंक्लूड कर सकते हो, जो बेसिकली बहुत बड़ी बात है और एक हिसाब से सीक्रेट वॉर का पूरा इवेंट भी। लेकिन अभी के लिए तो दिल्ली दूर है, इसलिए उस पर बात करना ठीक नहीं रहेगा। जिनसे हटकर अब बाकी 3 फिल्मों की बात की जाए तो नो डाउट वो 3 फिल्में सोनी के यूनिवर्स में बनने वाली एमसीयू के साथ टाई अप की गई फिल्म स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी है, जिस पर जैसे कि मैंने कहा अब तक कई सारी रूमर्स ही निकल कर आई है, लेकिन माय टाइम टू शाइन वालों की रिपोर्ट उन डील्स को फिलहाल तो डिनाई कर रहे हैं। बट फिर से बता दूं इसी उम्मीद के साथ कि मीटिंग्स अब भी चल रही है और आगे कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए हम सभी के सभी फैंस को पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर रहना है, ताकि जब ये अनाउंसमेंट निकल कर आए तब हमें पता हो कि टॉम हॉलैंड और पूरे स्पाइडरवर्स में चल क्या रहा है। क्योंकि अब तक सोनी वालों को जो चीज स्पाइडरमैन के वर्स को लेकर बनानी चाहिए वो फिलहाल तो उस लेवल पर नहीं बनी है। जिन सभी के बारे में फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है इस लेंथी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, कोशिश करूंगा जल्द ही मिलने की दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।